करेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। एन ओथ अनटर्न्ड, जिवेना हर्बल्स की ई-कॉमर्स वेबसाइट www.jivenas.com के ब्लॉग सेक्शन में ये पोस्ट है। अगर आप ब्लीच करते हैं तो ये अवश्य पढ़ लीजिएगा। जिवेना हर्बल्स जिस दिन स्थापित हुआ उसी दिन ये ओथ ली कि जिवेना हर्बल्स में ब्लीच नहीं होगा और सबको अवेयर करेंगे कि जो चीज़ें नुकसान करती हैं त्वचा और शारीरिक स्वास्थ्य को, वो करानी नहीं चाहिए। और हम तो करेंगे नहीं, लेकिन हम ये अवेयरनेस लाएंगे। अक्सर ऐसा होता था शुरुआती दौर में कि क्लाइंट्स आते थे और कहते थे ब्लीच फेशियल कराना है, और जब उन्हें समझाने लगते थे तो वो कहते थे पूरी दुनिया कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है हम कल आएंगे, ब्लीच घर से करके आएंगे। ये उन लोगों का रवैया देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे, उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स बता देते थे, फिर भी उन्हें चाहत होती थी कि वे ब्लीच करें। और उनमें से कुछ ऐसे जताते थे कि वाकई में उन्हें कोई ज्ञान हासिल हुआ है और वो स्वयं ओथ ले लेते थे कि नहीं हमें नहीं करना है। तो ये दो कैटेगरीज क्लाइंट्स की क्या कहा जाएगा। पहली कैटेगरी जो है इसका उनको एडिक्शन ब्लीच का हो चुका था, और दूसरी जो संख्या उन लोगों की थी जो समझ जाते थे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता था, उन्हें अवेयर करने वाला कोई नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन देने वाला उन्हें कोई नहीं था। ब्लीच अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मर्क्यूरी से ही बनती है। फ्रूट, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल, ऑक्सी, ये सारे जितने भी नाम हैं ये भुलावा मात्र है। इनका कॉम्पोजिशन सिर्फ और सिर्फ केमिकल से ही होगा, इन 3 केमिकल से ही होगा। ब्लीच में किसी भी प्रकार की धातु, एसेंशियल ऑयल या कोई भी जड़ी बूटी मिलाई नहीं जा सकती है। इसीलिए ब्लीच टोटल केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो भी हार्मफुल केमिकल से ओतप्रोत है। हमारी त्वचा, फेशियल स्किन, बॉडी स्किन से पतली है, और इसी पर एक वीडियो है जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर कि इनमें डिफरेंस क्या है, वो देख लीजिएगा। तो दोनों ही स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बॉडी स्किन हो चाहे फेशियल स्किन हो, लेकिन फेशियल स्किन पतली है, पास पोर्स हैं, और जैसे ही ब्लीच लगाते हैं उसका अंश ब्लड में जाता है। आज ब्लीच किया, 2-3 दिन में कभी सिर दर्द हुआ, पेट खराब हुआ, थकावट महसूस हुई, बदन दर्द हुआ, क्रैम्प्स आए, कभी आपने ब्लीच से नहीं जोड़ा। अब थोड़ा सा सोचकर देखिएगा और एक ओथ आप स्वयं लीजिएगा। ब्लीच के दुष्परिणाम अंदरूनी आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये लार्जेस्ट कवरिंग है ना, तो अंदर की क्षति नहीं दिख रही है। बाहर की क्षति आप स्वयं देखिए कि आपकी फेशियल स्किन बॉडी स्किन से बिल्कुल भिन्न होती जा रही है। त्वचा के जो हेयर हैं, जो बहुत छोटे रोए हैं, वो गोल्डन ब्राउन कलर के ब्लीच लगाते ही हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि कुछ देर के लिए आपको लगता है कि वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनके ना नज़र आने से आपको लगता है कि क्लियर लग रहा है, जबकि वो आपकी त्वचा को जहाँ जहाँ फैट की कमी है, फोरहेड और अपर लिप, चिन पोर्शन और नेक, इनको ये जला चुका होता है एक ही एप्लीकेशन में। और आपको वो कैसे पता पड़ता है? 2 ही दिन में अगर 5 मिनट का एक दिन सन एक्सपोजर हो जाए, जाहिर सी बात है सबका होता है इतना, तो टैनिंग आपको भरपूर हो जाएगी इन एरियाज़ में जहाँ पर फैट का कुशन नहीं है, और बाकी जगह पोर्स एनलार्ज होने लगेंगे। एक्ने प्रॉब्लम नहीं थी तो आ जाएगी, जहाँ यहाँ हल्की सी आपको, या फ्रेकल्स, यूवी सेंसिटिव स्किन है अगर, तो फ्रेकल्स भी नज़र आने लगेंगे, और आप समझेंगे कि ये तो टैनिंग हुई है और ये सनबर्न्स है, अभी ठीक हो जाएगा, और फिर से आप ब्लीच कर लेते हैं। धीरे धीरे इतना पोर्शन आपका इतना डल टोन हो जाता है यहाँ का कि लगता है जैसे ये किसी और का है और शरीर किसी और का है। नहाते समय आपने अगर ये गौर किया हो तो फिर आप जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये हिस्सा खुला है और ये हिस्सा कवर्ड है। जी नहीं, डू नॉट जस्टिफाई। आप अपने आप को रिप्लाइज मत दीजिए। आप क्या गलती कर रहे हैं वो आप एडमिट करिए और मानिए
कि ये एक एडिक्शन हो चुका है और मुझे छोड़ना है, वरना मेरी स्किन तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ऐसे इतने लोगों की हो चुकी है झाइयाँ बेवजह उन्होंने मोल ली हैं, पूरा हाइपर पिगमेंटेड अपर लिप, चिन पोर्शन पिगमेंटेड, ऐसे हमें क्वेरीज आती हैं। अनफिल्टर्ड पिक वो लोग भेजना नहीं चाहते हैं, ब्लीच कर करके बर्न कर चुके होते हैं त्वचा को और फिल्टर करके पिक भेजते हैं, और तब भी उन्हें ये लगता है कि फिल्टर से वो बच जाएंगे असलियत दिखाने में। तो नुकसान किसका है और फायदा किसका होगा? यथास्थिति दिखाने में, वास्तविकता दिखाने में फायदा उन्हीं का होगा, और उसे स्वीकार करने में कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो शॉर्टकट कोई भी नहीं होता सफलता पाने के लिए। तो ब्लीच इज नॉट शॉर्टकट, इट्स द मोस्ट हार्मफुल थिंग, और इसकी बोन हेल्थ तक ये डैमेज कर सकता है। या आपने, अगर आप फैमिली वे में हैं, आपने कंसीव किया है, तो आपको इससे डरना चाहिए, पूरी तरह से डरना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। आप चाहे महिला हैं तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना कराएं, और आप पुरुष हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाइए। ब्लीच कतई ना करिए, चाहे आपकी बॉडी स्किन क्यों ना हो और आपकी फेशियल स्किन क्यों ना हो। ऐसे सनबर्न्स लेकर मेन आते हैं अपनी क्वेरीज लेकर, और उनके अनफिल्टर्ड पिक्स वो सेंड करते हैं कि देखकर बहुत दुख होता है कि इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। कहते हैं उन्होंने कर दिया, जहाँ गए थे, जिस सैलून में गए थे, उन्होंने कर दिया। आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है, कोई आपके बिना इजाज़त के कैसे कर सकता है? आपका पीएच इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है स्किन का। पीएच हमारा एक एसिड मेंटल जो है, एक कवच है हमारी त्वचा का, वो एक नेचुरल कवच है, और वो टूट जाता है, वो इतना कमज़ोर हो जाता है ब्लीच से कि उसकी वजह से हमारी त्वचा पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाती है, पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, क्रस्टी स्किन हो जाती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस आने लगती हैं, क्रोज फीट, और उसके फ्यूम्स, ब्लीच के फ्यूम्स, आप कहेंगे मैंने आंख बंद कर रखी थी, आपके नॉस्ट्रिल से तो अंदर जाएंगे। वैसे भी स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और फ्यूम्स जब नाक से अंदर जाएंगे तो वो तो सीधे ब्लड में जाएंगे, हार्ट तक क्षति पहुंचाएंगे, ब्रेन को भी क्षति पहुंचाएंगे। मैं कोई ऐसी आधारहीन बात नहीं कर रही हूँ। आप स्वयं पढ़कर देखिए, सर्च करिए, स्कॉलरली आर्टिकल्स आप पढ़िए, बहुत अच्छी साइट्स हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुझ पर भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं पढ़िए ब्लीच के बारे में, और एक ओथ लीजिए कि कभी ब्लीच ना करेंगे और ना करने देंगे। अपने इर्द गिर्द अपनों को कतई ब्लीच नहीं करने देंगे। यही जुवेना हर्बल्स की एक कोशिश है कि आपको ब्यूटी वाइज बनाना, आपको सुंदरता के रास्ते पर ले जाना, स्वास्थ्य अच्छा करते हुए सुंदर बनाना। थैंक यू सो मच।